ओम शांति। हम प्रवृत्ति वालों के लिए बाप दादा ने क्या कहा है वो अध्ययन कर रहे हैं। आज है 8वां विषय, भक्ति की और गृहस्थी जीवन की मेहनत से छूट ट्रस्टी बन गए हो। प्रवृत्ति वालों को बाबा क्या कह रहे हैं? भक्ति की और गृहस्थी जीवन की मेहनत से छूट ट्रस्टी बन गए। ये बाबा ने 2 मई 1983 को समझाया था। ये बाबा ने 2 मई 1983 को समझाया अधर कुमारों के ग्रुप में। सभी प्रकार की मेहनत से बाप ने छुड़ा दिया ना, सभी प्रकार की मेहनत से बाप ने छुड़ा दिया है ना। भक्ति की मेहनत से छूट गए, गृहस्थी जीवन की मेहनत से भी छूट गए। गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन गए तो मेहनत खत्म हो गई ना। जब आप ट्रस्टी हैं तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और भक्ति का फल मिल गया। और क्या मिल गया आपको? भक्ति का फल मिल गया। तो भक्ति का भटकना, इस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, वहां तीर्थ करने जाओ, वहां घूमने जाओ, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। भटकना अर्थात मेहनत खत्म हो गई। भक्ति का फल खाने वाले हैं ऐसा समझते हो, वैसे भक्ति का फल ज्ञान कहते हैं। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान कहते हैं। लेकिन आप लोगों को भक्ति का फल स्वयं ज्ञान दाता मिल गया। भक्ति का फल स्वयं ज्ञान दाता मिल गया तो भक्ति का फल भी मिला और गृहस्थी के जीवन जो दुख हैं, अशांति के झंझट थे, वे भी खत्म हो गए। दोनों से मुक्त हो गए। जीवन बंध से जीवन मुक्त आत्माएं हो गई। जब कोई बंधन से मुक्त हो जाता है तो खुशी में नाचता है। आप भी बंधन मुक्त आत्माएं सदा खुशी में नाचते रहो। बस गीत गाओ और खुशी में नाचो। ये तो सहज काम है, ये तो सहज काम है ना। सदा याद रखो, जीवन मुक्त आत्माएं हैं, सब बंधनों से, बंधन से मुक्त, सब बंधन खत्म हो गए, मेहनत से छूट गए, मोहब्बत में आ गए। तो सदा हल्के उड़ते रहो, सदा हल्के होकर उड़ो। पुजारी से पूज्य, दुखों से सुखी, कांटे से फूल बन गए। कितना अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया। अभी पुरानी कल युगी दुनिया के कोई भी संस्कार ना रहे। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो वे अपनी तरफ खींचेगा, वे अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए सदा नई जीवन, नए संस्कार, श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार है ही स्वयं कल्याण और विश्व कल्याण करना। ऐसे संस्कार भर गए हैं। स्व कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त। सदा ये स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूं। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले। जैसे
रूहे गुलाब अपनी खुशबू देता है, उसका रंग रूप भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी, सबको अपने तरफ आकर्षित भी करता है। ऐसे आप भी बाप के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। रूहानी गुलाब भी बाप के आगे अर्पित होते हैं। ये वह यज्ञ सेवाधारी बनना, ये यज्ञ सेवाधारी बनना भी अर्पण होना है। अर्पण होना ये नहीं कि एक स्थान पर रहना, कहां भी रहे लेकिन बाबा की श्रीमत पर रहे। समर्पित होने का मतलब क्या है? ये नहीं कि आप आके बैठ जाओ यहां। बाबा कहते रहो भल कहीं भी, परंतु बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते रहो। अपनापन जरा भी मिक्स ना हो। ऐसे अपने को भाग्यवान, खुशबूदार, रूहानी गुलाब समझते हो ना। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब। यही नशा सदा रहे। नशे में रहो और बाप के गुणों के गीत गाते रहो, और बाप के गुणों के गीत गाते रहो। और इस ईश्वरीय नशे में जो भी बोलेंगे उससे भाग्य बनेगा, उससे भाग्य बनेगा। सदा अपने को विजयी पांडव समझ कर चलो। पांडवों की विजय कल्प कल्प की प्रसिद्ध है। 5 पांडव होते भी विजयी थे। विजय का कारण बाप साथी था। विजय का कारण बाप साथी था। जैसे बाप सदा विजयी है, वैसे बाप का बनने वाले भी सदा विजयी। जैसे बाप सदा विजयी है, वैसे बाप का बनने वाले भी सदा विजयी। यही स्मृति में रहे कि हम सदा विजयी रत्न हैं, तो ये बात भी बड़ा नशा और खुशी दिलाती है। जब पांडवों की कहानी सुनते हो तो क्या लगता है? ये हमारी कहानी है। निमित्त एक अर्जुन कहने में आता है, दुनिया के हिसाब से 5 हैं, लेकिन हैं सदा विजयी। यही स्मृति सदा ताजी रहे। इससे स्पष्ट, ऐसी स्पष्ट स्मृति हो जैसे कल की बात है। सभी ने घर बैठे भाग्य ले लिया है ना। घर बैठे ऐसा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य मिला है जो अंत तक गाया जाएगा। बाप के घर में आए, अपने घर में आए, मनाया, खाया, खेला, वैसे भी जब थक जाते हैं तो रेस्ट में चले जाते हैं। यहाँ भी बिजनेस करके, नौकरी करके थक कर आते हो और यहाँ आते ही कमल फूल बन जाते हो। बाप के सिवाय, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? बाप के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता। रेस्ट मिल जाती है। सिवाय एक बाप से मिलने के, उनकी बातें सुनने, याद करने,
बस यही काम है। तो थकावट उतरी, रिफ्रेश हो गए ना। चाहे 2 घंटे के लिए भी कोई आवे तो भी रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि ये स्थान ही रिफ्रेश होने का है। ये स्थान ही किसका है? रिफ्रेश होने का है। यहां आना ही रिफ्रेश होना है। अच्छा, अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।